जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, सुपर्णखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने किया अवध प्रदेश उजाड़, जो लंका का करेगी नकटी घंटा धार। आग उस समय हो गई वह पानीय फसाद, रावण के दरबार में जाकर की फरियाद। पड़े तेरे आराम पर और जाम पर खाक, तेरे जीते जी मेरी आज कट गई नाक। जब खरदूषण का युद्ध में रामचंद्र जी ने मार दिया, काम तमाम कर दिया, शूर्पणखा को भी पल भर विश्राम नहीं रहा। जैसे कुबरी ने अयोध्या का बंटाधार किया था, ऐसे ही आज नकटी शूर्पणखा जो है लंका का सत्यानाश करेगी। आग उस समय हो गई वह पानी ये फसाद, रावण के दरबार में जाकर के उसने फरियाद करी और बोली कि तेरे आराम पर जो है खाक पड़े, जो है तेरे जीते जी मेरी नाक कट गई। भाई दो लड़के राम लक्ष्मण हम इस गंडक वन में आए हैं और संग में एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। हे भाई, दो लड़के राम और लक्ष्मण इस गंडक वन में आए हैं और संग में एक सीता नाम की सुकुमारी नारी को लाए हैं। बाके हैं लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। बाके हैं लड़ाके हैं मानो वो जगह जो जंगल गंडक वन उनकी जागीर, पंचवटी में रहते हैं मानो उनकी जागीर, उनकी बादशाहत। नागा उधर पंचवटी में रहते जैसे जागीर उन्हीं की है। नागा उधर मैं निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, मैं उधर निकल गई उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझको कुछ छल करना चाहा। मैं उधर निकल गई उस नारी से मिलने के लिए और उस निगोड़े लक्ष्मण ने मेरे साथ कुछ छल करना चाहा। तब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते उसने दी गाली, मेरे कान कदर डाले और मेरे नाक काट डाले। तब मैंने आपका नाम लिया तो सुनते ही उसने मुझे गाली दी और मेरे कान और नाक काट दिए। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो तुम। और उसको फड़कार के बोलती है, मेरी नाक तो गई जो गई, अब तुम अपनी नाक संभालो और जग में ऊंची नाक नहीं, अब तुम अपना नाम बदल लो, रावण से अपना नाम नकटा कर लो। वह दरबार में बोलती है, मेरी तो दम अब नाक में है, नाकारे तेरी दुहाई है, मैं जितनी रुसवा होती हूँ वह सब तेरी रुसवाई है। मेरा जो दम नाक में था अब तू नाकारा हो गया है और तेरी दुहाई है, मैं जितनी रुसवा हूँ बेइज्जती होगी उतनी ही बेइज्जती तुम्हारी होगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अपनी भगनी की सुनी इस प्रकार जब हाय, रावण उठ बैठा तभी बोला नाक उठाए। अपनी बहन की जब इस प्रकार हाय सुनी तो रावण उठ करके बोला, हम शीरा तुम गमनाक न हो, उसकी भी नाक न रखूँ मैं, भेजा नथनों की राह करूँ, मिर्चों का नाश मुँह में दूँ मैं। नारी की नाक उड़ाने में उठती है नाक नहीं ऊंची, अबला प्रहार उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। नारी की नाक काटने में किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है, अबला प्रहार उठाने में किसी की धाक नहीं जमती है। अभी नाक की सीट पे जा, नाके पर उन्हें पकड़वाऊँ और तेरे पास यहीं लाकर पृथ्वी पर नाक रगड़वाऊँ। अभी मैं नाक की सीध में जा कर के उन्हें नाके से पकड़वा लूँगा और तेरे पास लाकर एक जो है उनकी नाक जो है मैं रगड़वाऊँगा ज़मीन पे। बल करे तो उनकी नाक छेद उनके नकेल डलवाऊँगा और मौत का नाका दिखलाकर उस नाक को चने चबा दूँगा। बल मैं अपने बल से उनकी नाक में छेद करा कर के जो है नकेल डलवा दूँगा और उनको मौत का नाका डाल दूँगा और उनकी नाक को जो है चना चबा दूँगा। जब पृथ्वी और पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, बकरी और सिंह मेरे भय से एक घाट पे पानी पीते हैं। पृथ्वी और पाताल जो है मेरे पिनाक से जो है थर्राते हैं और बकरी और सिंह जो है मेरे भय से एक ही घट पाए। तो यह समाचार या दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। ये समाचार दुराचार जो तेरे साथ हुआ है तूने खरदूषण को नहीं बताया, तो वो तो वहीं रहता, उसका वही अखाड़ा है, उसका प्रदेश है। उस कुलभूषण ने कहा, वो बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार खरदूषण पर की तभी मैंने जाय पुकार। तब शूर्पणखा ने रावण को बोला, मुझ पर जब अत्याचार हुआ तो मैं तुरंत खरदूषण के पास गई और मैंने अपनी फरियाद उनको सुनाई। पसीना लेकर गए वहाँ और बड़ा घोर संग्राम किया। पल भर में बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पसीना लेकर वहाँ गए और बहुत घोर संग्राम हुआ और पल भर में उस बड़े तपस्वी ने राम ने जो है उन सबको मार दिया, उनका काम तमाम कर दिया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, आकाशें पर लाशें पड़ती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और उनकी गर्दन कटती थी। पृथ्वी पर जो है उनकी नदी बह रही थी, लाशों पर लाशें पट रही थी, मैं खड़ी खड़ी देख रही थी और उनकी गर्दन कट रही थी। मंगल भवन मंगलहारी धर्मसु दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल रसमहारी रघुनाथ संकट भाई। रावण ने जब यह सुना सिर कुछ लिया झुकाए, सोचा मेरी मोक्ष का
पैदा हुआ उपाय। रावण ने जब ये सुना तो सिर कुछ देर के झुका लिया और सोचा कि मेरे मोक्ष का, मेरी मुक्ति का द्वार उपाय हो गया है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो ये निश्चय हो गया कि नारायण विष्णु भगवान का अवतार हो गया है। अपना परिचय देने ही को कि उन्होंने ऐसी युक्ति है, इस ऋण के कारण ही मेरी शायद उस ऋण से मुक्ति है। अपना परिचय देने को ही शायद ये उन्होंने युक्ति करी है और इस ऋण के ये युद्ध के कारण ही शायद मेरी मुक्ति होगी, ऋण से मुक्ति होगी, जो मुझे शाप मिला था, जय विजय को जो शाप मिला था। अच्छा, यदि वह अवतारी हैं तो बैर का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। अच्छा, यदि वह अवतारी हैं तो मैं उनसे बैर का नाता जोड़ूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही टूटेगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है, यह बैर नहीं अनुराग है, यह वह भी हो, तीर भी उनका हो, भक्तों के लिए सुहाग है। ये मौत नहीं है, ये मेरे लिए मोक्ष है, और ये बैर नहीं है, मेरा उनसे प्रेम है, और वो भी होंगे मेरे सामने, उनका तीर भी होगा, और ये भक्तों के लिए जो है वो सुहाग है। इन्हीं विचारों में रहा जरा देर आनंद, फिर इस भक्ति को किया मन मंदिर में बंद। फिर रावण इन्हीं विचारों में कुछ देर जो है आनंद से रहा, फिर इस भक्ति को मन मंदिर में बंद किया। जाहिर में भक्ति चढ़ी, नेत्र हो गए लाल, उठा एकदम तड़प कर जी ली तलवार निकाल। और उसने ये जाहिर किया, नाटक किया जो है, उसने भिक्टी चढ़ा ली और उसके अपनी आंखें लाल कर ली और एकदम तड़प के उठा और तलवार निकाली। बोला, ये वे काटे नाक तेरी और जीते रहे जमाने में, टूटे है बीसों भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बोला कि वो तेरी नाक कान काटे और इस जमाने में जीते रहे, उससे पहले मेरी ये बीसों भुजा टूट जाए, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, उस नाक काटने का बदला तपसी से अभी चुकाता हूँ। तुम यहीं बैठो, थोड़ा धीरे धरो, मैं दंडक वन में जा रहा हूँ और इस नाक काटने का बदला जो है उन तपस्वियों से चुका के आता हूँ। यह कहकर रावण चला, होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम पर रहता नहीं विचार। यह कहकर रावण जो है चला और उस पर होनी सवार हो गई और जल्दी में परिणाम का विचार नहीं रहता। लंका में मारीच एक था नामी अय्यार, उससे रावण ने कहा, सुन मेरे राम ख्वार, सुन मेरे गमख्वार। लंका में मारीच नामक एक अय्यार रहता था, मतलब वो इच्छा अनुसार भेष बदल सकता था। उससे रावण ने कहा कि जो है तुम मेरी बात सुन, संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा धर्म यही, न्यौछाओ राज मुकुट पर हो है राज भक्त का धर्म है। संकट में मित्र का साथ दे, यही सच्चा मित्र का कर्म है। और जो राज मुकुट पर जो है राज पर अपना सब चीज़ निशार कर देता है, ये इसी को राजधर्म कहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदर्शत अहिर बिहारी, दीन दयाल संभारी हरुनाथ सुंदर। दो तपसी लड़कों ने आकर गंदी है पंचवटी की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं और सुपर्णखा नकटी की है। दो तपस्वी लड़कों ने आकर के ये पंचवटी गंदी कर दी है, खरदूषण तीसरा को मारा है, सुपर्णखा का नाक कान काट लिया है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से उनको दूँ मैं, पत्थर का जवाब पत्थर दूँ। जीजी की नाक के बदले में उनकी नाली को हल लूँ मैं, जीजी की बहन की नाक के बदले में उनकी नारी हल लूँगा। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊँगा, तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हलाऊँगा। तू चल माया मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा, तू राम लक्ष्मण को बहका देना और मैं सीता को हलाऊँगा। यह सुनकर मारीच ने कहा, कलेजा थाम, हे रावण मुँह बंद कर लिया है किसका नाम। यह सुनकर मारीच ने कलेजा थाम कर कहा कि हे रावण अपना मुँह बंद, तुमने किसका नाम ले लिया। इसके पहले मारीच को बिना फर का बाण मारे थे और जो है 100 योजन दूर फेंका गया था। वह विश्वामित्र यज्ञवाला नजारा सारा आँख में है, जिसने 100 योजन पर डाला वह तीर करारा आँख में है। वो विश्वामित्र जी के यज्ञ वाला नज़ारा मेरी आँख में है, जिसने मुझे 100 योजन पर तीर मार करके बिना फर का तीर मार कर वो नज़ारा आज भी आँख में मेरे। और नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है और चोट पुरानी वर्षों में फिर आज उखड़ती आती है। वो नाम अपने कान में आते ही फिर मुझे जैसे बेहोशी छा रही है और वो पुरानी चोट बरसों पुरानी फिर जो है महसूस हो रही है। उन सूरजवंशी शेरों को माया में क्या बहकाएगा, डर गया तो पिंजरे का पंछी तीलियां तोड़ उड़ जाएगा। वो जो है राम और लक्ष्मण सूर्यवंश के शेर हैं और ये माया मृग बन करके मैं उनको क्या बहकाऊँगा। अगर उनके पास गया तो मेरे शरीर से प्राण जो है पंछी की तरह उड़ जाएगा। प्रदूषण जिसने मारे नहीं है वह नारायण है, सीता अवतार है शक्ति का, शेषावतार लक्ष्मण श्री लक्ष्मण है। खरदूषण को जिसने मारा है वो नर नहीं है, साक्षात नारायण है, विष्णु भगवान है। और सीता जी साक्षात शक्ति का अवतार हैं, लक्ष्मी अवतार हैं। और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। गुरु देवता ब्राह्मण कुटिल नारी अवधूत
हाकिम वैद्य रसोइया हमसाया और भूत जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मार जाते। गुरु देवता ब्राह्मण कुटिल नारी और अवधूत और हकीम वैद्य और रसोइया और अपने मित्र और भूत से जो वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते। बेमौत मौत के घाट बेवक्त उतारे जाते हैं। अगर हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं है। अगर तुमको हरना ही है तो अपने मन से बुरे विचार हरो, और सीता जी का हरना, सीता माता का हरना ठीक नहीं। घर करो तो सबका भला करो पर चोरी करना ठीक है। अगर कर सकते हो सबका भला करो पर चोरी करना ठीक नहीं है। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मारीच ने रावण को चिताया कि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश होता है, और पर नारी हर के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मगर रावण नहीं माना। भाई अच्छे कर्मों को तो जल्दी कर डालना ही अच्छा, और बुरे काम को जैसे हो हर तरह टालना ही अच्छा। ये मारीच जो है रावण को शिक्षा दे रहा है, और ये हमारे आपकी ज़िंदगी के लिए भी है। भाई अच्छे काम को तो जल्दी कर डालना ही अच्छा है। जो अच्छा काम जल्दी जल्दी करिए, और बुरे काम को जैसे भी हो हर तरह टालना चाहिए। ये मारीच रावण शिक्षा देता है। और यही शिक्षा जो है जब रावण मरा था उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उसके पास कुछ शिक्षा लेने भेजा था। तो तब जो है रावण ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी थी कि अच्छा काम जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, और बुरा काम जितना हो सके उसको टालना चाहिए। मंगल भवन मंगलहारी रघुवंश दशरथ अयोध्याहारी दीन दयाल वत्समारी हरनाथ शंकर भाई। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। राजा रामचंद्र जी की जय, माता जानकी जी की जय, मुनि विश्वामित्र जी की जय, मुनि वशिष्ठ जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या की जय, तीनों महारानियों की जय। हर महादेव हर महादेव।